ट्रंप टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर इसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई कीमत चुकानी पड़ी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकाना बंद नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने जब भारत को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much the secondary sanctions. Yes, ma'am. इधर विपक्ष ने अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार की हो रही है, आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह, क्यों कहना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं ना कहीं कि आपने कुन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया होगा सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी, फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे, शायद कहीं यही बात तो नहीं है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भारत और चीन को लेकर पश्चिमी मीडिया के नैरेटिव को खारिज किया है। दोनों देशों में कौन किसे रिप्लेस करेगा के नैरेटिव को चीनी दूतावास ने खारिज किया है। यू जिंग ने कहा है कि पश्चिमी मीडिया की बयानबाजी का कोई महत्व नहीं है, दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी है। अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं। इसकी जानकारी खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने दी है, जो फिलहाल रूस के दौरे पर है। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. ट्रंप, टैरिफ और मोदी को लेकर अभी माहौल गर्म है और आवाज़ अड्डा में आज हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। जानने के लिए देखिए
आज का आवाज़ अड्डा टैरिफ का बम नहीं झुकेंगे हम, शाम 7:57 पर। ट्रंप टैरिफ की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के एक्सपोर्ट पर पड़ने की आशंका है। इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार को रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर राहत देनी चाहिए और आर्थिक मदद देनी चाहिए। इससे भारतीय प्रोडक्ट्स की लागत घटेगी और वो विदेशी बाजार में टिक पाएंगे। ट्रंप ने भारत से आने वाले माल पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इससे एक्सपोर्टर्स सख्ते में आ गए हैं। जानकारों का कहना है कि 50% टैरिफ की वजह से टेक्सटाइल और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट लगभग आधा हो सकता है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मांग है कि रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के साथ साथ सरकार को तत्काल आर्थिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए। कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली हमारी गवर्नमेंट को टेकअप करना ही चाहिए, बिकॉज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जिसमें खास तौर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने रोक दी थी आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी विच इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, और उसके अलावा बजट में एक 2200 करोड़ का प्रोविज़न था जिसमें एक्सपोर्टर्स के लिए था, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, वो भी आज तक एलोकेट नहीं हुआ, डिसबर्स नहीं हुआ। सो कुछ रिलीफ तो अगर ये 2 स्टेप भी ले लें तो उससे हो जाएगा। इंडिया फॉर वेरियस रीजंस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं है। हमारा रॉ मटेरियल आज के दिन में, तीनों रॉ मटेरियल मेरे 10 से 15% के बीच में ज्यादा महंगा है। तो उसके लिए जो भी इश्यूज है उसको एक बार तो देखना पड़ेगा, और वो सरकार से इस बारे में काफी बातचीत हुई है और सरकार देख रही है इसको। ट्रंप टैरिफ की वजह से जिन प्रोडक्ट्स पर पहले अधिकतम 10% टैक्स लगता था, अब 30-35% तक पहुंच जाएगा। भारत ने 2024 में अमेरिका को करीब 87,000 करोड़ की जेम्स ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया था। ये अमेरिकी इंपोर्ट का लगभग 44.5% है। हमारी खाली उम्मीद वो है कि शायद ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे इंडस्ट्री के लिए, कि जैसे से दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन हो रहा है, वैसे जो डिपेंडेंसी हमारे इंडस्ट्री की यूएस पे थी, बिकॉज हमारा 50% लगभग एक्सपोर्ट यूएस जा रहा था सारे कमोडिटीज में, वो अब चांस है कि थोड़े दूसरे देशों में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके और यूएस पे ओवरऑल डिपेंडेंसी कम कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहेंगे। हालांकि अभी तक भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप एक तरफा टैरिफ के ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, इससे एक्सपोर्ट को झटका लगना तय है और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लाखों लोगों के रोजगार पर संकट पैदा हो गया है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। टैरिफ के दबाव के बावजूद आज बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बढ़त पर बंद हुए हैं। मिड कैप इंडेक्स भी नीचे से 1000 पॉइंट से ज्यादा सुधरा है। बाजार में आज का हाल कैसा रहा, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन अगर मॉर्निंग से देखा जाए तो बाजार में एक भारी गिरावट का सामना हमें करना पड़ रहा था, लेकिन 2:30 बजे के बाद आप देखिए क्या शानदार रिकवरी बाजार में आती हुई दिखाई दी है। लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी ने यहाँ पे दिखाई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे रहे हैं जहाँ पे परसिस्टेंटली जो पेन है ऑल थ्रू आउट द डे हमें देखने को मिला है। रियलिटी सेक्टर ले लीजिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर ले लीजिए, तो यहाँ पे जो पेन है वो दिखाई दिया है। बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प 4.25% की तेजी, टेक महिंद्रा में करीबन 2%, विप्रो 1.5% और जीएसडब्ल्यू स्टील में करीब 1.25% की तेजी हमें देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में अडानी एंटरप्राइजेस 2.5%, अडानी पोर्ट 2%, ट्रेंट में करीबन 1% और टाटा मोटर्स की बात करी जाए तो यहां पे भी करीब 1% की लूजिंग स्ट्रीक देखी गई है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। देखिए आईटी पैक ने अच्छी खासी रिकवरी हमें सेकंड हाफ में लेती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आपको स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी और मिड कैप में भी इनफैक्ट आईटी के नाम शुमार दिखाई दे रहे हैं। ल्यूपिन में अच्छा खासा गेन है। कोफॉर, सुंदरम फाइनेंस और टोरेंट पार ने अच्छा खासा मूवमेंट आज के सत्र में दिखाया। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो भारतीय एक्साकॉम करीबन 3% के लॉसेस, एसआरएफ 2.25%, इंडस स्टार में करीबन 2% और एमआरएफ करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। लेकिन जो शानदार रिकवरी 2 से 2:30 बजे के बाद हमें बाजार में देखने को मिली है, ये काफी लाजवाब थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर कई फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। राहुल ने बिना फोटो के मतदाताओं की एंट्री दिखाई, ऐसे मतदाता दिखाए जो एक ही असेंबली में कई जगह अलग अलग बूथों पर लिस्ट किए गए हैं। कई वोटर के पते फेक बताए हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि इस तरीके से एक असेंबली सेगमेंट में 1 लाख फर्जी वोटरों की एंट्री है। This is EC data. Please understand, this is not our data, this is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और शपथ पत्र के साथ राहुल को सारे सबूत सौंपने को कहा है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से जारी नोटिस में कल दोपहर तक सबूत के साथ शपथ पत्र सौंपने को कहा गया है। इधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग की छवि खराब करना चाहते हैं। आज श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। वही पुराना बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मकसद इलेक्शन कमीशन को अटैक करना था। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इनको बार बार अटैक करना, प्रहार करना ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अटैक करता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या जुडिशरी को अटैक करता है तो आप सीधा सीधा लोकतंत्र को ही हमला कर रहा है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिक वायर बनाने वाली कंपनी आरआर काबेल ने वायर्स को फ्यूचर रेडी रेंज में लॉन्च किया है। नई रेंज मौजूदा वायर्स के मुकाबले 20% से ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, यानी टेम्परेचर हैंडल कर सकती है। कंपनी का कहना है कि नई रेंज ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर लॉन्च की गई है। हम HRFR वायर लॉन्च कर रहे हैं फ्लेमएक्स और सुपरएक्स ग्रीन के नाम से। तो वो जो 2 वायर हैं हमारे, वो 85 डिग्रीज कट लेते हैं। तो वी आर गिविंग अनदर एडिशनल क्वेश्चन ऑफ 15 डिग्रीज टू द वायर इन टर्म्स ऑफ हीट रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो हम एक फायरएक्स वायर जो लॉन्च कर रहे हैं, वो अब हम नाम सेम है बट अब हम ई बीम टेक्नोलॉजी से इसको बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी से चूंकि हम बना रहे हैं तो इससे इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो दुगनी हो जाएगी। इट्स नॉट ज़्यादा नहीं, मतलब 2x हो जाएगा अपनी। तो उसको हम इसलिए उसको हम कह भी रहे हैं डबल लोड डबल लाइफ। इस मौके पर आरआर ग्लोबल के प्रेसिडेंट श्री गोपाल काबरा ने बताया कि नए टैरिफ की वजह से कंपनी के एक्सपोर्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का ज़्यादातर एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों और गल्फ देशों में है। हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हमारे टोटल टर्नओवर का सिर्फ 2% अमेरिका में काम है टर्नओवर का, और एक्सपोर्ट का 8% है। तो हमें इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन मार्केट में काफ़ी इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये 50% ड्यूटी में इंडियन माल नहीं जाएगा। इकोनॉमी पे असर तो होगा, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि हमने बाकी देशों में फोकस ज़्यादा किया, अमेरिका में कम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य पर जोर देने वाली अपील का असर अब सरकारी दफ्तरों में भी दिखने लगा है। शास्त्री भवन स्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की कैंटीन में अब समोसे, पकोड़े, चाट और जलेबी जैसे ऑयली और मीठे खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे। कैंटीन में नो शुगर नो ऑयल पॉलिसी लागू कर दी गई है। इसके तहत मेन्यू से अनहेल्दी आइटम्स हटा दिए गए हैं। इस नई पहल का मकसद कर्मचारियों को दिन भर हल्का और पोषण युक्त खाना देना है। ये शास्त्री भवन में केंद्रीय
शिक्षा मंत्रालय की कैंटीन है और ये आप देखिए कि यहाँ पर सजाया गया है और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, जिसमें पोहा से लेकर और फ्रूट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जैसे अनहेल्दी फूड जिसे कहा जा सके। तो कैंटीन के आप मैनेजर हैं? जी सर। तो अभी क्या बदलाव हुआ है पहले और अब में? पहले में क्या मिलता था और अब में क्या है? सर पहले जो है समोसा, ब्रेड पकौड़ा और चना वड़ा वगैरह जो ऑयली होता है, अनहेल्दी होता है, वो मिलता था। अच्छा। अब हमने उसको शिफ्ट किया और चेंज किया है हेल्दी फूड में। अच्छा। अब चना चाट, लोबिया चाट, फ्रूट चाट और पोहा वगैरह हम इंट्रोड्यूस किया है। हाँ जी सर। तो मतलब जलेबी भी मिलती थी मिठाई के तौर पर? जी सर, जलेबी एंड बर्फी मिलती थी, वो भी हमने बंद कर दिया मिठाई। अब कुछ मीठे में कुछ रहता है यहाँ पे? नहीं सर, मीठे में से फ्रूट है। और जो खाना बनता है, लंच बनता है, तो उसमें तेल की मात्रा कितनी ज़्यादा हो, क्या हो, वो भी अब ध्यान दिया जा रहा है क्या? जी सर, तेल की मात्रा हमने कम कर दी है। पहले हम पूड़ी या फिर छोले भटूरे बनवाते तो हमने बंद करवा दिए हैं। अच्छा जी सर। और तो ये सब चीज़ें बंद, और ये यहाँ पर आप देखिए। और दूसरी बात यह है कि आज क्या उपलब्ध है यहाँ पर, 7 तारीख 7 अगस्त, इसमें ये सब चीज़ें कि सुबह के टाइम क्या मिलेगा, लंच और शाम के टाइम क्या मिलेगी, जिसमें फ्रूट चाट और भेलपूड़ी है और छोले, चावल, रायता, सलाद, और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। ये शिक्षा मंत्रालय की कैंटीन है। और क्या आप लोग डिमांड करती थी या मिलता था तो एक मजबूरी खाना पड़ता था कि समोसा और ये सब चीज़ें हैं? जब से ये हेल्दी डाइट शुरू हुआ है तब से ही मैं रेगुलर आ रही हूँ मॉर्निंग में। अच्छा इनिशिएटिव है। और अभी हमारे पास एक ऑप्शन भी रहता है कि इन केस अगर हम घर पर ब्रेकफास्ट टाइम में नहीं कर पाए तो यहाँ आके कर सकते हैं। मैंने ऐसे फिटनेस कॉन्शियस हूँ मैं, मतलब लाइफ में भी। मैं रेगुलर जिम भी जाता हूँ। तो उसके बाद जैसे बैचलर, सिर्फ मेरे नहीं, जितने भी बैचलर हैं जो नए ज्वाइन किए, मेरे 3 साल हो गए यहाँ पे, तो जिसको ऑप्शन नहीं रहते सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो यहीं पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जब से ये हेल्दी डाइट पे शिफ्ट हुआ है सब कुछ, तो पहले क्योंकि मजबूरी में या फिर बाहर जाके खाना पड़ता था। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। आज मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से होती हुई दिखाई पड़ी। एनडीआरएफ के 50 से ज़्यादा जवान हादसे वाली जगह पर थराली पे पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की तरफ से बयान आया है कि आज बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से भी लोगों को हर्षिल से रेस्क्यू करके देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। मुख्यमंत्री धामी लगातार दूसरे दिन उत्तरकाशी में कैंप करके राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है और बाजार राखियों से सज चुके हैं। दिल्ली का सदर बाजार भी रंग बिरंगी राखियों से सज गया है। इस बार बाजार में ट्रेडिशनल के साथ साथ कस्टमाइज, इको फ्रेंडली और भाई बहन की पसंद पर आधारित थीम राखियों की खूब डिमांड है। बच्चों के लिए कार्टून राखियों से लेकर युवाओं के लिए मिनिमल डिज़ाइन और बीडेड राखियां उपलब्ध हैं। राखी का बाजार सज चुका है। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी और खूबसूरत राखियां आपको देखने को मिलेगी। और ये जो तस्वीर है, ये है दिल्ली के सदर बाजार की, जहां पर आपको ढेरों वैरायटी मिल जाएगी राखियों की। जिस भी तरह के डिजाइन में, जिस भी तरह के कलर्स में आपको राखी चाहिए, वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टोन में राखी मिल जाएगी, मोती में अगर आप चाहती हैं, या फिर आप ये चाहती हैं कि कुंदन में आपको राखी लेनी है तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। पहले जो ट्रेंड था, खासतौर पर जब खरीदारी करने आती थी बहनें, तो उनको लगता था कि वो थोड़ी स्लीक सी राखियां खरीदे, लेकिन एक बार फिर से इस बार बड़ी बड़ी राखियों का ट्रेंड लौटता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं वो इस तरह के पेयर हो रहे हैं। इसे भैया भाभी पेयर कहा जाता है, जिसमें राखी मिलती है और साथ ही साथ भाभी के लिए इसमें लुम्बा मिलता है। और इसमें आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर भी लगे हुए हैं कि कलर काफी सारे हैं। हर एक कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे आप येलो लेना चाहें, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, हर एक कलर यहाँ पर मौजूद है। बात करें प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पर आपको 5 रुपए से लेकर 150 से 200 रुपए प्रति राखी के हिसाब से मिल जाएगा। पर फिर से मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि इतनी प्यारी राखियां हैं कि आपको हमेशा आप चाहेंगे कि इस तरह की खूबसूरत राखी ही आप अपने भाई की कलाई पर बांधे। और साथ ही साथ भाभी के लिए भी यहाँ पर लुम्बा में ढेर सारी वैरायटी मौजूद है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की माने तो इस बार राखी समेत जो रक्षाबंधन से जुड़े हुए दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिठाइयां हैं, फूल है, डेकोरेशन का सामान है, उन सबको मिलाकर 17,000 करोड़ रुपए का कारोबार देश भर में होने की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आप रही खबरों पर अपडेट हमारे सोशल मीडिया के जरिए भी। नमस्कार।